एंड दोस्तों, आज का यह वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए है। और इसमें मैं गद्यांश को सही तरीके से हल कराने वाला हूं, जिससे आपके लिए फुल मार्क्स मिल सके। जैसे कि आपका जिस 6 नंबर का आता है, तो 6 की 6 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे उस तरीके को बताने वाला हूँ, किस तरीके से लिखना है इस गद्यांश को। देखिए, एक गद्यांश लिया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये हमेशा आने वाला है। ये सबसे ज़्यादा आने वाला गद्यांश है। इसको आपको याद मतलब समझ लेना है, समझ के ही आप लिख सकते हैं। याद नहीं किया जाता है, बल्कि लिखा जाता है, मतलब समझा जाता है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए है। गद्यांश हल करने का सही तरीका क्या है वो बताएंगे। ठीक है। ऐसे करो, फुल मार्क्स मिलेगा। जिस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ उसी प्रकार से करेंगे आप हल, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपके लिए। तो देखिए, गद्यांश ले लिया हमने। ठीक है। गद्यांश क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। गद्यांश है भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी, जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, मानने वाले भी, जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जो हैं, पूरे सभी देशों में बसे हुए हैं। ठीक है। यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, मतलब अपने देश में भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं विभिन्न धर्म वाले। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, उसी तरह यहाँ भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। यहाँ पर मतलब बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं। ठीक है। इन विभिन्नताओं को देखकर इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ाकर कह उठे कि यह एक देश नहीं, मतलब इन विभिन्नताओं को देखकर, जो धर्म देखकर, मतलब धर्म होते हैं काफ़ी सारे धर्म हैं, उनको देखकर अगर आदमी कह उठे, मतलब हड़बड़ा कर कह उठे, तो वो कह उठे कि ये देश नहीं, बल्कि अनेक देशों का समूह है। काफ़ी सारे देशों से मिलकर एक समूह बना हुआ है, कह उठे, हड़बड़ा कर कह उठे तो। ठीक है। यदि एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है। एक जाति नहीं है और अनेक जातियों का समूह है अपना देश में। ठीक है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई गहराई में नहीं जाता, ठीक है, विभिन्नता ही देखने में आएगी। ठीक। ये पैराग्राफ हो गया, इसके लिए आपको देखना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ जो रेखांकित अंश दिया है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी व्याख्या करनी है। 3 प्रश्न दिए होंगे, वो भी किस प्रकार दिए होंगे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है। इस प्रकार की व्याख्या आने वाली है आपके लिए। ठीक। इस प्रकार का इस प्रकार के 3 प्रश्न आने वाले हैं आपके लिए। देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखना है, वो भी आपको लिए कितने नंबर का मिलेगा? 2 नंबर का मिलेगा। ठीक है। 2 नंबर का आपके लिए संदर्भ मिलेगा। उसके बाद देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से रेखांकित अंश है यहाँ तक का, तो इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। इस गद्यावतरण में मतलब लेखक क्या कहना चाहता है उसके बारे में लिखिए। ठीक है। ये भी 2 नंबर का है। ठीक। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर पहले हल की तरफ। इसका हल करेंगे, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं। ठीक। उस प्रकार बताते हैं किस प्रकार लिखना है। आपके लिए बहुत इजी तरीके से बताना, और इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपके लिए फुल की फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक। देखिए, संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी? हिंदी। हिंदी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है काले पेन से। ठीक। हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, ये द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से लिया गया है। ठीक। ये वाला जो पैराग्राफ है किससे लिया गया है? भारतीय संस्कृत से लिया गया है। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ठीक है। ये हो गया आपके लिए संदर्भ। ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैसे करेंगे देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नता को दूसरे देशवासियों अथवा व्यक्ति जो यहाँ से अपरिचित मतलब यहाँ से परिचित नहीं है, ठीक है, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं,
अपितु अनेक देशों का समूह है। घबराकर कह बैठते हैं लोग कि भारत एक देश है ही नहीं अपितु अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक ही जाति के नहीं अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। ठीक, एक जाति के यहाँ के लोग नहीं हैं बल्कि भिन्न भिन्न जाति के। ठीक है, दूसरे देशवासियों की इस प्रकार बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है। ठीक, क्योंकि वे इस देश को ऊपर सतही दृष्टि से देखते हैं। मतलब इस हमारे देश को जो कैसे देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, अंदर हमारा देश कैसा है वो नहीं देखते। ठीक, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते, मतलब हमारे देश के अंदर नहीं आते वो। ठीक, निश्चित ही ऐसे लोगों को भिन्नता अर्थात अनेकता ही नज़र आएगी। ठीक, जो लोग हमारे देश के अंदर नहीं आएंगे तो रहेंगे नहीं, मतलब जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उनके लिए, तो उनकी नज़र में कैसे रहेंगे, अनेकता ही नज़र आएगी उनकी तरफ। ठीक है, भिन्नता और अनेकता नज़र आएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरे का हल ये वाला देखिए, उसमें कहा गया था गद्यावतरण में लेखक ने क्या कहा था। ठीक है, तो कहा था देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है। ठीक है, जो भारत भूमि है उसका सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है। ठीक है, इससे लेखक अपने देश और इसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। ठीक, ये प्रश्न समझ में आ गए तीनों के तीनों। इसी प्रकार के आने वाले हैं गद्यांश, तो आपके लिए 6 नंबर होंगे। 6 नंबर लाने के लिए इसी प्रकार से लिखना है आपके लिए, तो 6 की 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।